नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर हुकूमत ने तश्कील तेलंगाना के ख्वाब पूरे नहीं किए। रियासत एक खानदान की जागीर नहीं। युवा संघर्षना सभा से प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी ने किए ऐलानात की बौछार। मजहब का गलत इस्तेमाल समाज में बिगाड़ का सबब। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का संग बुनियाद। वजीर आला का खिताब। वजीर आजम झूठी फिल्म की तशहीर कर रहे हैं। शुमाल मशरिकी रियासतों के हालात के लिए बीजेपी जिम्मेदार। औरंगाबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से बातचीत। इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ करने वाली 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। जुबलीहिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में 55 साला खातून पानी के संप में गिरकर फौत। अमरीकी शहर टेक्सास में फायरिंग के वाक़े में शहर की खातून हलाक। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि तश्कील तेलंगाना के ख्वाब मौजूदा केसीआर हुकूमत पूरे नहीं कर पाई है। सरूनगर स्टेडियम में युवा संघर्षना सभा से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने तेलंगाना अवाम के जज्बात और उनकी ख्वाहिशात को देखते हुए तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया था, लेकिन आज सिर्फ एक खानदान तेलंगाना को अपनी जागीर समझ रहा है। तेलंगाना के नौजवान, खवातीन, दलितों और किसानों ने जो ख्वाब देखे थे वो अधूरे रह गए। 2014 से लेकर आज तक रियासत में 8000 किसानों ने खुदकुशी की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा, बरसरे इख्तिदार जमात के लोगों को ही पानी मिल रहा है, नौकरियां भी उन्हीं के साथियों को दी जा रही हैं। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी कायम नहीं की गई, सिर्फ खानगी यूनिवर्सिटीज कायम की गई। केसीआर ने तेलंगाना अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने कहा, तेलंगाना के 2.5 लाख किसानों पर अभी भी फीकस 1.5 लाख रुपए का कर्ज बाकी है। कांग्रेस लीडर ने कहा, कांग्रेस तेलंगाना के नौजवानों और समाज के हर तबके की ख्वाहिशात को पूरा करेगी। बीआरएस सरकार यहाँ एक शासन चला रही है जिसमें आपके सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। उनको शायद ये लगता है कि ये प्रदेश उनकी जागीर है और वे इसके नए जागीरदार हैं, लेकिन इसके लिए आप नहीं लड़े। इसके लिए आपके बहनों, आपकी भाइयों ने बलिदान नहीं दिया। इसके लिए आपका आंदोलन नहीं चला। आपका आंदोलन इसलिए चला कि आपको अपना पूरा हक मिले, कि जितने रोजगार बन रहे हैं वो यहाँ के युवाओं और युवतियों को मिले। और इसीलिए जब बीआरएस की सरकार ने कहा कि वो आपको कर्ज मुक्त करना चाहती है और ये वादा दिया, 2.5 लाख किसानों पर आज भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 2.5 लाख किसानों पर, एक एक किसान पर कर्ज है।
और आपको अभी तक कर्ज मुक्त नहीं किया है, अपना वादा पूरा नहीं किया। 8,000 किसानों ने 2014 से लेकर आज तक आत्महत्या कर डाली। रोजाना लगभग 3 किसान आत्महत्या करते हैं। केसीआर जी ने कहा था कि हर घर में एक नौकरी देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, आपके घरों में नौकरी मिली कि नहीं? नहीं मिली। नहीं, यहां के हाल में यहां के 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने युवा संघर्षना सभा से खिताब करते हुए कहा, केसीआर दौरे हुकूमत में नौजवानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा, तहरीक तेलंगाना में हिस्सा बनने वालों को कांग्रेस जहदकार का दर्जा देगी। उनके खानदान के एक फर्द को मुलाजमत और 25,000 रुपए एजाजी पेंशन दी जाएगी। तेलंगाना के जहदकारों पर आयद मुकदमे खत्म किए जाएंगे। 1 साल के अंदर 2 लाख मुलाजमतें पूरी की जाएंगी। बेरोजगार नौजवानों को 4,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। नौकरियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इंतजाम किया जाएगा। हर जिले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इस मौके पर रियासती कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, समाज की तरक्की के लिए अमन का होना जरूरी है। मजहब अमन व अमान, प्यार और मोहब्बत का दर्ज देता है, लेकिन इसका गलत तोसी समाज में बिगाड़ पैदा करती है। वजीर आला नारसिंगी में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का संग बुनियाद रख रहे थे। इस टावर के लिए उन्होंने हुकूमत की जानिब से 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। वजीर आला ने कहा, कौम के मुस्तकबिल के लिए अमन का होना जरूरी है। उन्होंने पुरअमन रूहानी इबादत की सहूलतों के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। ये टावर 200 करोड़ रुपए की तकमील लागत से तामीर किया जाएगा। 4 साल में इसकी तकमील होगी। इस टावर में एक खूबसूरत मंदिर होगा। रियासत में कई मंदिरों की तामीर का जिक्र करते हुए वजीर आला ने कहा, हुकूमत ने यदाद्री में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का खूबसूरत मंदिर बनाया है। विमलावाड़ा, कालेश्वरम और कोंडागुट्टू में भी मनादिर को तरक्की दी जा रही है। रोशन मुस्तकबिल के लिए एक पुरअमन समाज का होना जरूरी है। बिला लिहाज जबान व इलाका देवताओं ने इंसानियत का दर्ज दिया। मंदिरों को कम्युनिटी के मराकिज होने चाहिए जो मज़ाहिब को जोड़ने का सबब बने। जो मजहब के इस जज्बे से वाकिफ नहीं, वो समाज में नफरत पैदा कर सकते हैं। कोई मुबल्लिग तशद्दुद की तालीम नहीं देता। उन्होंने हरे कृष्णा तहरीक की सिताइश की और अन्नपूर्णा कैंटीन को उनके ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू रवि ने केटीआर की तरफ से प्रियंका गांधी को सियासी सयाह कहे जाने की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए मल्लू रवि ने सवाल किया कि बीआरएस की तशहीर करते हुए कई कायदीन घूम रहे हैं, तो क्या वो भी सियासी सयाह हैं? उन्होंने कहा, केटीआर को प्रियंका गांधी के बारे में बात करने का अखलाकी हक नहीं है। गोडसे का रेवंत रेड्डी से तकाबुल किए जाने की भी मजम्मत की। मल्लू रवि ने कहा, केटीआर को प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी से मुताल्लिक रिमार्क पर माफी मांगनी चाहिए। रियासती वजीर इमारात शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा, महबूबनगर के हुदूद अपनापल्ली में 2 जून तक ARB जोन का आगाज होगा। रियासती वजीर ने कहा, महबूबनगर शहर को खूबसूरत बनाया गया है। उन्होंने कहा, तंग सड़कों की वजह से महबूबनगर में कई मसाइल दरपेश थे, लेकिन श्रीनिवास गौड़ के वजीर बनने के बाद जड़चल्ला शहर से 4 लेन वाली सड़क की तामीर, जंक्शन की तरक्की की वजह से महबूबनगर खूबसूरत शहर में तब्दील हुआ है। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने इमारात और शवारे की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का पीर को मायना किया। देवरकतरा हल्के के मरकज में रेलवे ओवरब्रिज और MLA कैंप ऑफिस का भी इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा, 12 माह में इसे मुकम्मल किया गया है। दोनों वज़रा ने R&B गेस्ट हाउस चौक में जंक्शन के तरक्याती कामों का मायना किया। वज़रा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 2 जून तक पुल की तामीर को यकीनी बनाएं। इस मौके पर महबूबनगर के रुकने पार्लियामेंट M श्रीनिवास रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर सीतारामा राव, कलेक्टर रवि नायक और दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतनाज़ा फिल्म केरला स्टोरी को लेकर एक बार फिर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। औरंगाबाद में मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने कहा, हम तारीख को जल्द भूल जाते हैं।
हिटलर ने भी जर्मनी में पहले हकारतामेज तकारीर का आगाज किया, यहूदियों के खिलाफ फिल्में बनाई और फिल्मों में यहूदियों को जर्मनी का गद्दार बताया गया। यही वजह थी कि जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम हुआ। इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के दस्तूर पर हलफ लेने वाले वजीर आजम एक झूठी फिल्म की तशहीर कर रहे हैं। ऐसा है ना कि हम लोग जो है हिस्ट्री को भूल जाते हैं। जब हिटलर जर्मनी में जूस को, यहूदियों को, जो 70 लाख यहूदियों को ख़त्म किया, हिटलर कैसे ख़त्म किया? पहले शुरू हुआ, हिटलर ने कहा कि हेट स्पीच दो जूस के खिलाफ। हेट स्पीच का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने कहा कि हेट स्पीच में तुम बोलो कि ये जर्मनी के वफादार नहीं है। तीसरा उनसे बोलो कि ये आर्यन कल्चर के नहीं है। फिर उसके बाद चौथा उसने क्या किया, पिक्चर्स बनाने शुरू किए। तो 1940 में जो पहला पिक्चर हिटलर ने बनाया था जूस के खिलाफ, उसका जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, उसका नाम इटर्नल जू था। उस इटर्नल जू में ये दिखाया गया था कि ये जूस जो है जर्मनी के गद्दार हैं, ये आतंकवादी चीज़ों में जाते। उसके बाद क्रिस्टालनाक मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद राइस्टैग जलाया गया। फिर जर्मनी के जर्मन अवाम में पूरी नफरत फैल गई जूस के ताल्लुक से। उसके बाद ऑटोमेटिकली रास्ता साफ हो गया। 70 लाख जूस को या तो गैस चैम्बर में डाल के मारा गया या जेलों में डालकर मारा गया। तो इससे हमको सबक हासिल करना है। और देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर वो बॉलीवुड में चले जाते तो ये पूरे फिल्म स्टार घर में बढ़ जाते, हर फिल्म पर अवार्ड उनको ही मिलता। मगर अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते वो भी झूठी। भाई, और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके, झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखाते, झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। आईसिस के खिलाफ जितने भारत में मुसलमानों के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब कंडेम करे उसको। और भारत से अगर कोई आईसिस में ज्वाइन किया तो इंडियन डायस्पोरा ज्यादा लोग गए, और सबसे ज्यादा कहां से गए? वेस्टर्न कंट्री से गए आईसिस में ज्वाइन हुए, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो। ये सो कॉल्ड डेवलप्ड डेमोक्रेसी से गए। अब उसको फैला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह करने से तो मैं समझ रहा हूं कि आईसिस वाले खुश हो रहे होंगे बैठ के, किस कोने में छुपे में चूहों की तरह वो गद्दार, वो तो खुश हो रहे होंगे देख के सब चीजें। बैरिस्टर ओवैसी ने महाराष्ट्र में एनसीपी के दाखिली बहरान पर कहा, ये पार्टी का उनके दाखिली मामला है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, कर्नाटक के अवाम इसका फैसला करेंगे कि कौन हुकूमत बनाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से अक़लियतों के खिलाफ इक़दामात किए गए। सदर मजलिस ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे दोनों उम्मीदवार कामयाब होंगे। उनका यह भी कहना था, कांग्रेस और बीजेपी में हिंदुत्व में कौन आगे है उसके लिए लड़ाई हो रही है। मैं तो अपनी गाड़ी में बैठ के प्रचार किया, तो मेरे को नहीं मालूम कौन सी गाड़ी में बैठेगा, मेरे को नहीं मालूम। मगर ये कर्नाटक की जनता तय करेगी और इसका नतीजा हमको 13 तारीख को मालूम हो जाएगा। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के ताल्लुक से उनका मिसगवर्नेंस, उनका करप्शन और उनका जो कम्युनल बिहेवियर रहा है, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को उनको मार्जिनलाइज करना, उनको एलिनेट करना, ये काम तो कर्नाटका में हुआ है। मगर अब जनता अपने आप में वोट देगी तो मालूम होगा। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे दोनों कैंडिडेट और हमारा सपोर्टिव कैंडिडेट वो कामयाब होंगे।
फिर भी ओवरऑल क्या पिक्चर रहेगा, ऐसा आपको लगता है कि आप पूरा कर्नाटका भी? नहीं, मेरे को नहीं मालूम है। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना मेरे के डेटा है, मैं तो एक्सपर्ट भी हूँ नहीं हूँ। वो अब मालूम हो जाएगा ना आप कौन बोला बैन करते की जा रही है मैनिफेस्टो में कांग्रेस। अरे झूठ है, वो गाजर की पुंगी है कांग्रेस की, हमेशा धोखा देते हैं वो लोग। जिस दिन मैनिफेस्टो उसी दिन मैं बोला था गाजर की पुंगी है, तो धोखा देते हमेशा। देखिए, आप एक माइनॉरिटीज को एक मैसेज देना चाह रहे थे हम बैन करेंगे। तुम बैन करना था, तुम 5 साल जब से सिद्धारमैया सीएम जब बैन करना था, तुम बैन ही नहीं कर सकते। और जब देख लिए कि ऐसा हो रहा तो यू टर्न मारे, वीरप्पा मोइली बोले हम तो कर ही नहीं सकते, उनके प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कहेंगे तो मंदिर बना देंगे पूरा। ये इनका है भाई। बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा जो लड़ाई चल रही है कि उनसे बड़ा इन दोनों में हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर सबसे कौन चलेगा, ये लड़ाई हो रही है वहां पर। जनता के मुद्दे कहाँ हैं वहां पर? बैरिस्टर ओवैसी ने मणिपुर के हालिया वाकयात पर कहा, शुमाल मशरिकी रियासतों में इस तरह के हालात बीजेपी की वजह से हुए हैं। बीजेपी की नफरत की सियासत की वजह से 55 लोग मारे जा चुके हैं, 100 से ज्यादा गिरजाघरों को जला दिया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि वजीर आजम मोदी एक झूठी फिल्म की तशहीर में लगे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये सब बीजेपी की तरफ से हो रहा है। आप वहां पर जो ट्राइबल लोगों को ट्राइबल स्टेटस है, आप किसी और को देना चाह रहे। आपकी नफरत की राजनीति की वजह से वहां पर 55 लोग अब तक मर गए, 100 से ज्यादा चर्चेस को जला दिया गया, ईसाई समुदाय के लोगों को। लोग घर से बेघर हो गए, एक सिविल वॉर हो रहा है। कभी आपने सुना था कि पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हथियार और एमुनेशन छीन के लोग भाग गए? और देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे? पिक्चर प्रमोट कर रहे। मणिपुर में खाना जंगी सिविल वॉर, उस पर बात नहीं करते। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को मार के चले जाते, उस पर बात नहीं करते। रोड शो कर रहे हैं। अरे आपकी प्रायोरिटी क्या है? चुनाव ठीक है, मगर ये जो हो रहा है मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट, अरे आपका चीफ मिनिस्टर है वहां पर, आप 355 लगाते उधर। दिल्ली की तिहाड़ जेल के वार्डन्स की तरबियत मुकम्मल होने के बाद चंचलगुड़ा जेल में पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तरबियत मुकम्मल करने वालों की तरफ से करतबबाजी भी की गई। इस प्रोग्राम में जेल इंचार्ज डीजी नरेंद्र, आईजी राजेश, जेल सुपरिटेंडेंट शिव कुमार गौड़ और दूसरे मौजूद थे। चंचलगुड़ा जेल इंतजामिया की तरफ से 7 माह से तिहाड़ जेल के 130 अमले के लिए तरबियत का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर दाखिला महमूद अली ने वजीर आला की तरफ से जेल महकमे के लिए किए जा रहे इक़दामात का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि जेल के अमले की हैदराबाद में ट्रेनिंग मसरत होती है। रियासती महकमे जेल सिताइश के काबिल है। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज 9 में बरोज़े मंगल को जारी किए जाएंगे। रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी सुबह 11 बजे नतायज जारी करेंगी। इस साल अव्वल में 4,82,677 और साल दुव्वम में 4,65,022 तलबा ने शिरकत की थी। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 15 मार्च से 4 अप्रैल तक मुनक्किद हुए थे। नतायज की इजराई के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तलबा मुख्तलिफ वेबसाइट पर अपने नतायज का मुशाहिदा कर सकते हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि माँ बाप को अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। अकबर ओवैसी ने कहा, हमारा मकसद है कि मजबूर लड़कियों को उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, उन्हें बाख्तियार बनाया जाए। कायद मजलिस अकबर ओवैसी नूरुद्दीन ओवैसी एजुकेशनल कैंपस बाबा नगर में टेलरिंग, मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर स्किल्स का कोर्स मुकम्मल करने वाली लड़कियों में सर्टिफिकेट तकसीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। कायद मजलिस ने कहा, कामयाबी मेहनत से हासिल होती है और जिंदगी में मेहनत से ही बाइज्जत मुकाम हासिल किया जा सकता है। कायद मजलिस ने दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे तरबियती कोर्सेस और मसाबकती इम्तहानात की कोचिंग से इस्तिफादे की अपील की। माँ बाप अपनी बच्ची को बोझ नहीं समझना चाहिए।
हाँ, जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन बेटी बोझ नहीं होती। लेकिन कम उम्री में शादी हो जाती है और उस शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, गोद में मासूम बच्चे रहते हैं, और फिर वो लड़की परेशान हाल हो जाती है कि शौहर कुछ काम नहीं कर रहा है, या फिर शौहर बेरोजगार है, या शौहर की आदतें अच्छे नहीं हैं, या फिर शौहर छोड़ दिया है, या फिर कोई दूसरी शादी कर लिया है, गोद में बच्चे हैं, परेशान है वो लड़की कि क्या करूं, शौहर कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो इस ऐसे हालात अल्लाह ना करे किसी पर भी आए, मेरी दुआ है कि किसी पर भी ना आए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसे बुरे हालात आ जाते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी बच्ची किसी के सामने जाके हाथ ना फैलाए, मोहताज ना रहे, बेबस ना रहे, और हमने जो हुनर उसको सिखाया है उस हुनर के जरिए वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी जिंदगी और अपनी औलाद की जिंदगी को आगे बढ़ाए। यही मकसद है हमारा। गुट्टे हल्के में हमने एक नया पैगाम दिया है कि एक एमएलए इन कामों के साथ साथ अपनी हल्के की आवाम के लिए तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, और फिर ऐसा काम करेंगे जो अपने आप में खुद एक मिसाल बनेगा। और आज ये इमारतें जो खड़ी हैं ये खुद इस बात की गवाही दे रही हैं कि हमने बड़े ही इखलास के साथ, खुलूस के साथ, दियानतदारी के साथ काम किया। और एक मैं आपसे यही कहूंगा कि इस्तेफादा उठाइए, फायदा उठाइए। कब तक? हमारे कौम में एक बहुत बुरी आदत है और वो ये है कि रातों रात कोई रईस बनना चाहता है तो रातों रात कोई कामयाब बनना चाहता है। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, तरक्की एक लम्हे में नहीं मिलती। अरे मेहनत करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके बाद जिंदगी में तब्दीलियां आती हैं। और आज हम सिर्फ अगर कुछ करते हैं तो हमारी आदत बन चुकी है कि शिकायत करना, शिकवा करना, गिला करना, दूसरों पे इल्जाम लगाना। अरे हमारी नाकामी की वजह कोई और नहीं हो सकता, हमारी नाकामी की वजह हम खुद हैं, हम खुद हो सकते हैं। इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो दुनिया में हमको कोई नाकाम नहीं कर सकता। कमिश्नर आरटीओ के अहकाम पर बंडलागुड़े के पास गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। टैक्स और इंश्योरेंस की अदम अदायगी वाली गाड़ियों के मालिकीन को ताकीद की गई कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर टैक्स और इंश्योरेंस अदा कर दें। आरटीओ हुक्काम की तरफ से कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया। हल्का असम्बली बहादुरपुर के जहनुमान डिवीजन में ज़ेर इल्तिवा कामों को पूरा करने के लिए रुकन असम्बली मौज़म खान ने कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार को मकतूब रवाना किया है। मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने मकतूब हवाले करके लोकेश कुमार से वीडीसीसी रोड, सीसी रोड और मंजूर शुदा कामों को शुरू करने के लिए भी एक याददाश्त हवाले की। बाद में मुख्तदर बाबा ने महकमा आबरसानी के जीएम और दूसरे ओहदेदारों के साथ बिरयानी शाह टेकरी के इलाके जात का दौरा करते हुए पीने के पानी के मसाइल और सीवरेज लाइन का मुआयना किया। रचाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉड मामले का पर्दाफाश करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस टोली का सरगना मशहूर इंश्योरेंस कंपनी का मुलाजिम रंगासाई हर्षा बताया गया। पुलिस के मुताबिक 21 अप्रैल को मिर्चल के साकिन एनआरआई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि साल 2012 से 2014 के दरमियान 45 लाख रुपए का उन्होंने खानगी कंपनी से इंश्योरेंस हासिल किया। उनकी इस पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ की गई और फिर 76,562 रुपए की रकम दूसरे अकाउंट में मुंतकिल की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के पास से 60 लाख रुपए की रकम वाली मालियत को यहां पर जब्त किया गया है। रहमतनगर कार्मिका नगर में घर के संप में गिरकर 55 साला खातून फौत हो गई। जुबलीज पुलिस के मुताबिक इतवार की शाम तकरीबन 6:40 पर गंगा मां संप से पानी खाली कर रही थी। इस दौरान वो संप में गिर पड़ी। अफराद खानदान का कहना था कि घर में जब कोई नहीं था उस वक्त गंगा मां यहां पर संप साफ कर रही थी और ये वाकया पेश आया।
इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची, लाश को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए उसे मुंतकिल किया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मलकपेटगंज में छेमे को हुए नौजवान नवीन के कत्ल में मुलविस उसके सौतेले भाई मल्लेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर चंद्रघाट पुलिस वाई प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मल्लेश की वालदा के गुजरने के बाद उसके वालिद ने दूसरी शादी की थी। दूसरी बीवी से हुए बेटे नवीन को मल्लेश जायदाद में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने नवीन का कत्ल किया। इंस्पेक्टर ने बताया कि मल्लेश को दफा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के किशनबाग में घर से 6 लाख रुपए की नकद रकम का सरखा कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मकान मालिका अंजम्मा के पास 6 लाख रुपए थे और जब वो रकम गिन रही थी, चरण भी वहां पर मौजूद था जो उसका किराएदार बताया गया है। अंजम्मा ने चरण पर शुबे का इजहार किया था। पुलिस ने यहां पर पता चला है कि मुश्तबा तौर पर चरण को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। अमेरिका की रियासत टेक्सास में शॉपिंग मॉल में हुए फायरिंग के वाक़े में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ताती कुंटा की दुख्तर ऐश्वर्या भी हलाक हो गई हैं। ऐश्वर्या की लाश को हैदराबाद लाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि वाक़े के हमलावर को पुलिस ने गोली मार दी थी। ये वाक़या हफ्ते को पेश आया था। दूसरी तरफ ऐश्वर्या के घर वाक़े सरूनगर में गम का माहौल देखा गया। मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत के लिए मुकामी लोगों की बड़ी तादाद देखी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। केसीआर हुकूमत ने तश्कील तेलंगाना के ख्वाब पूरे नहीं किए। रियासत एक खानदान की जागीर नहीं। युवा संघर्षना सभा से प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी ने किए ऐलानात की बौछार। मजहब का गलत इस्तेमाल समाज में बिगाड़ का सबब। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का संग बुनियाद, वज़ीर आला का खिताब। वज़ीर आज़म झूठी फिल्म की तशहीर कर रहे हैं। शुमाल मशरिकी रियासतों के हालात के लिए बीजेपी जिम्मेदार। औरंगाबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से बातचीत। इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ करने वाली 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में 55 साला खातून पानी के संप में गिरकर फौत। और अमेरिकी शहर टेक्सास में फायरिंग के वाक़े में शहर की खातून हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।